हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हमने लास्ट लेक्चर लिया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इंट्रोडक्शन कराया था आपको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, इसका जनक कौन था, इसके जो मेन मेन कंपाउंड थे उनकी जो खोज थी वो किस किसने की थी। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर क्या हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कौन सा? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, जिसका क्वेश्चन लगभग आपको जेई और नीट में पूछा जाता है अक्सर। जेई और नीट में अक्सर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है किसका? डी यू, टी ओ यू, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। ठीक है, इसके कई और भी नाम हैं, उन नामों की भी हम चर्चा करेंगे। जैसे हम इसको बोलते हैं हाइड्रोजन न्यूनता, हाइड्रोजन न्यूनता। लेकिन सबसे पहले हमें ये बात जानना जरूरी है कि हम हाइड्रोजन न्यूनता किसके आधार पे कह रहे हैं कि भाई इसके अंदर हाइड्रोजन की कमी है, या किसके आधार पे कहें कि ये डिग्री है वो अनसेचुरेशन की है। तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर सबसे लास्ट के अंदर एक बात देखी थी, कौन सी? अनसेचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? वे कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से कंपाउंड? वे कंपाउंड जिनके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिनके अंदर हाइड्रोजन की कमी को डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड द्वारा पूरा किया जाता है। तो वहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन की कमी हुई, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस लिए? कार्बन की 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए। ठीक है, वो चीज़ हमने देख ली थी। उसको हम क्या कहते हैं? असंतृप्त कहते हैं। जब कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन द्वारा या अन्य किसी के साथ में क्या यौगिकीकरण द्वारा पूरी ना हो, तो हम क्या करते हैं? डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड द्वारा उसे असंतृप्त यौगिक बना के पूरी कर देते हैं। अब हम देखते हैं इसके नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। एक होता है इसका नाम, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम होता है, जो अभी हम आपको बताते हैं। तो इसके नाम आप लिखिएगा। सबसे पहले एक तो हो गया आपका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। उसके बाद में आप लिखेंगे IHD। IHD क्या होता है? IHD होता है आपका इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी यानी हाइड्रोजन न्यूनता की मात्रा। उसके बाद में आपका आता है DBE। DBE क्या होता है? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, द्विबंध तुल्यांक कितना है, ये भी पूछ सकता है हमें। या तो पूछ सकता है क्या, इसका IHD कितना है, DOU कितना है, या DBE कितना है। ये तीन नाम इसके हमको इम्पोर्टेंट है, वो याद रखने होते हैं। इसके अलावा इसका कोई चौथा नाम होता नहीं। ठीक है, तो इसके तीन नाम कौन कौन से हुए? एक तो हो गया DOU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। एक हो गया इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, IHD। और तीसरा नाम हुआ वो होगा DBE, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। अब हमने देख तो लिया भाई असंतृप्त कोटि होती क्या है। भाई हाइड्रोजन की कमी होगी तो उसका पूरा करने के लिए जितने हाइड्रोजन की संख्या रिक्वायर्ड होगी, उसके आधार पे हम क्या करते हैं? इसको कैलकुलेट करते हैं। तो देखिएगा हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हम वो विधि सीखेंगे जिसके द्वारा हम DOU निकालना जानेंगे। क्योंकि हमें एक कंपाउंड दे दिया जाएगा एग्जाम के अंदर और पूछेगा कि इसकी DOU कितनी है, या फिर DOU 3-4 दे देगा टेबल बना के, और 2-3 कंपाउंड दे देगा, और पूछेगा कौन सी किसकी DOU है, मैच करें, मैच द कॉलम पर। ठीक है, चलिएगा अब हम देखते हैं। चलिएगा दोस्तों, DOU को कैलकुलेट करना। DOU को कैलकुलेट करना एकदम आसान है। आपको पता है, क्या पता है आपको कि एल्केन क्या होता है? एल्केन एक हाइड्रोकार्बन है जिसका जनरली फार्मूला होता है, वो होता है CnH2n प्लस में 2। CnH2n प्लस में 2। यहाँ पे n है वो 1 2 3 4 5 6 अनंत तक कुछ भी हो सकता है, जो कि हमें संख्या दे रखेगी। ठीक है, तो इस आधार पे अगर हम कहें कि अगर हमें n बराबर 1 दे रखा हो, तो हम क्या कहेंगे? C1H2 गुणा 1 प्लस 2 यानी C1H4। सरलीकृत भाषा में हम कहें CH4। आए कि नहीं? 2 दे दे तो उस हिसाब से हो जाएगा, 3 दे दे तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं। अब हमें एक क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा इसकी DOU कितना है। तो चलिएगा क्वेश्चन के साथ में करते हैं। सबसे पहले करना क्या हमें? सबसे पहला हमारा तरीका होगा
कि जो भी हमें कार्बन दिया गया है, कार्बन की संख्या देखेंगे और संख्या के हिसाब से एल्केन कौन सा बनता है। जैसे आपको दे दिया C5, तो आप क्या करेंगे, C5H12 होगा, ठीक है। तो हमने एल्केन क्या लिख दिया, C5H12। आपको C5H10 दे देगा और पूछेगा भाई इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है। आप DU निकालो, असंतृप्तता की कोटि निकालो, या फिर हाइड्रोजन न्यूनता निकालो, नहीं तो फिर आपको कह देगा द्विबंध तुल्यांक कितना है वो ज्ञात करो। चलिए दोस्तों बात करते हैं। जैसे कि हमें इसने कंपाउंड दिया है सबसे पहले C5H10। हमें क्वेश्चन दिया है कि C5H10 की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, या फिर आपको पूछ लेगा इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या पूछ लेगा डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है। ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, वही अभी जो सबसे पहले हमने चीज सीखी कौन सी, इसके लिए जो एल्केन बनता है वो लिखो। एल्केन इसके संदर्भ में कौन सा बनता है, C5H12। अब कहीं पूछेंगे कैसे, तो भैया फॉर्मूला क्या था, CnH2n प्लस में 2, ठीक है। तो ये देखिएगा इसके आधार पे हम कैसे करते हैं, n की जगह रखा 5, h के अंदर 2 गुणा 5 प्लस 2, 2 पंद्रह 10 2 12, आया कि नहीं आया ना। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो एल्केन है, ठीक है, उसमें कार्बन कार्बन की संख्या तो हमने बराबर रखी। अब हाइड्रोजन के अंदर लगाएंगे हम डिफरेंस कितना है। डिफरेंस पता चला 12 में से 10 के 2, और 2 का भाग लगा देंगे, क्या आएगा 1 आएगा। 1 क्या आएगी इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, असंतृप्तता की कोटि, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी। अब इसमें कई बार ये होता है कि हमें डबल बॉन्ड ना दे, ठीक है, या फिर यूं ना दे, और सीधा मान लो पहले हम डबल बॉन्ड की ज्ञात कर लेते हैं। जैसे हमें ये दे दिया इसने CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक शानदार सी ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक आपको याद ही रखनी है, ठीक है। और वो ट्रिक ये है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, ठीक है। अगर हम एल्केन वाले फार्मूले से करें और हमारे पास में अगर 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस रहे, ठीक है, तब आपकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होती है 1, कब, जब 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस रहे। जब हमें एक डबल बॉन्ड दे दे तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, यानी 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस, तो भी क्या होगा 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर हमें ट्रिपल बॉन्ड दे दे तो हम क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा 2। जब हमें कोई भी रिंग दे दे, ठीक है, रिंग के लिए भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा 1। रिंग के लिए 2 हाइड्रोजन के लिए, किस किस के लिए, रिंग के लिए 2 हाइड्रोजन के लिए और डबल बॉन्ड के लिए, इन तीनों के लिए जो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 आएगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए जो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है वो आएगा 2। इतनी सी बात है, इसके आधार पे आप सारे के सारे अपने क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। वो कैसे, अभी मैं 1-2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। चलिएगा हम क्वेश्चन लेते हैं 1-2। हाँ, एक बात इसके अंदर एक और आती है, ये जैसे कि आपको ये दे दिया C5H5 प्लस या C5H5 माइनस। अब हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन तो हम बैलेंस कर सकते हैं, कैसे, इसके आधार पे हम क्या करेंगे, एल्केन लिख के प्लस माइनस कहाँ जाएगा भैया, जब भी आपको प्लस माइनस की कंडीशन दी हो तो करना क्या है, अगर H प्लस यहाँ पे प्लस में दिया हो, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, H एक माइनस का जोड़ दो तो क्या हो जाएगा C5H6, ठीक है। अब इसके संदर्भ में हम क्या करेंगे, एल्केन लिखेंगे, एल्केन क्या बनेगा C5H12। अब हाइड्रोजन का डिफरेंस निकालेंगे, कितना आएगा, 12 में से 6 के 6 और 2 का भाग लगेंगे तो डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा 3। चलिए इसकी बात करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो हमें क्या करना है, H प्लस का जोड़ देना है, यानी माइनस और प्लस चाहे दोनों में से कोई सा भी हो, अगर माइनस दे रखा है तो प्लस का H जोड़ेंगे, और प्लस का दे रखा है तो H माइनस वाला जोड़ देंगे। और हम इसमें भी लिखेंगे क्या आएगा C5H6। इसका एल्केन लिखेंगे तो सेम यह वाली कंडीशन बनेगी और डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, सेम आएगी। हाँ, ये भी एक दे सकता है आपको स्टेटमेंट कि C5H5 माइनस और C5H5 प्लस में
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम है या नहीं, सेम होगी, क्यों, हमने अभी भी कैलकुलेट किए। ठीक है, इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट बनता था, मैंने आपको बता दिया, ये भी आपको पूछ सकता है। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे हम देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन किस टाइप का है, उसी के आधार पर हम बात करते हैं। चलिएगा, आगे भी मैंने आपको बताया था कि रिंग वगैरह के लिए हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब ये आपको कंपाउंड दे दिया, इसके अंदर आपको पूछ लिया भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है। क्वेश्चन आपको ये भी दे सकता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना है, या फिर इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कितना है। आपको इसमें तीन तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं, तीनों में से कोई सा भी दे सकता है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछ सकता है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूछ सकता है, या इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी भी पूछ सकता है। तो अब हम इसके अंदर क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास में क्या था। अगर हमें सीधा फार्मूला दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की संख्या का अंतर निकाल लेते हैं एल्केन में से और 2 का भाग लगा देते हैं। ठीक है, और जो हमारा आंसर आएगा वही क्या होता है, हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसके बाद में हमने आपको बताया कि रिंग हो, एक रिंग के लिए एक होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, एक डबल बॉन्ड के लिए एक होगा, एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या होगा, तो अब देखिएगा रिंग है, इसके अंदर हमें फॉर्मूला दे नहीं रखा तो हाइड्रोजन वाला लगा नहीं सकते। रिंग है, रिंग गिनिएगा, रिंग कितनी है, एक रिंग और ये 2 रिंग। ठीक है, तो 2 तो हो गई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सीधी। अब गिनिएगा ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड की संख्या, तो डबल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ये होगी 6। ट्रिपल बॉन्ड कितने, 0, तो 2 और 6 मिला के कितनी होगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये था आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज्ञात करने का ट्रिक वगैरह जो भी था। इसके अंदर एक ब्रिज बॉन्ड का केस बनता है, तो ब्रिज बॉन्ड के अंदर आप कहेंगे ब्रिज बॉन्ड है। ठीक है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे ब्रेड रूल के आधार पर। ठीक है, उसकी बात हम आगे कर लेंगे। अभी जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसके अंदर मैं देख लेता हूँ, और अगर कोई कॉन्सेप्ट आपका बचता हो। हाँ, इसके अंदर एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपको ये वाला दे दे, जैसे कि ये आपको दे दे, ठीक है, इसके अंदर आपको पूछे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ज्ञात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एल्केन चाहिए। एल्केन चाहिए तो ऑक्सीजन को रिमूव करो। अब देखो कार्बन कितना है, 1 2 3 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितना, एक इधर बॉन्ड जुड़ा था, 2 इधर, 3, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। ठीक है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, तो क्या हो गया C4H4। जब हम 4 कार्बन के रेफरेंस में एल्केन बनाते हैं तो हमारे सामने क्या आता है, C4H10, C4H10। अब C4H10 को हम देखेंगे तो हम क्या कहेंगे भैया, C4H4 और C4H10 में हाइड्रोजन की अंतर कितना है, 6 का। 6 का अंतर है तो भाग किसका लगेंगे, 2 का। आंसर क्या आ गया, 3। तो इसकी डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, 3। यहाँ पे ये N भी दे सकता है, यहाँ पे S भी दे सकता है, कुछ भी दे, हमें आता है क्या करना, क्या डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन। इसके बाद में एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि आपको इसके अंदर एक भाई फार्मूला वगैरह कुछ भी ना दे और सीधा आपको नाम दे दे किसका, क्यूबेन का। ठीक है, मैं आपको क्यूबेन के बारे में थोड़ा बता दूं, क्यूबेन होता क्या है। क्यूबेन कुछ इस तरीके से होता है, एक क्यूब बना होता है, ठीक है, और इसके अंदर आपको यहाँ पे यूं कर देता है ताकि यहाँ पे ये कोई आपस में बॉन्ड नहीं है। ठीक है, और इसका जो क्यूबेन का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका C8H8, नाम है इसका क्यूबेन। ठीक है, आपको प्रिज्मेन का फॉर्मूला पूछ ले तो आप कहेंगे प्रिज्मेन का फॉर्मूला होता है C6H6। ठीक है, प्रिज्मेन का फॉर्मूला क्या होगा, C6H6, और क्यूबेन का क्या होगा, C8H8। इसकी हमें अगर डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन निकालनी कहे तो हम क्या कहेंगे,
इसका बनेगा एल्केन कौन सा, C8H18। ये कितना है हाइड्रोजन 8, ये कितना है 18। हाइड्रोजन का अंतर कितने का, 10 का, भाग लगाया 2 का, आंसर क्या रहा 5। दैट्स क्लियर। एक आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में, और कौन सा, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में इतने ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक आधा क्वेश्चन अगर कोई और बनता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा क्वेश्चन बनता है। भाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के अलावा इसके अंदर एक क्वेश्चन बनता है जिसके अंदर हमें ये पूछ लेता है भाई आप विषम चक्रीय, ठीक है, तो विषम चक्रीय परमाणु की संख्या बताइएगा, ये आपको दे दिया। ठीक है, इसको अपेरेंस